नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की खबर कर्नाटक से, जहां सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूरे राज्य में सिनेमा टिकटों की कीमत 200 रुपए तक सीमित करने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस प्रस्ताव के तहत अब कोई भी फिल्म, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, सिंगल स्क्रीन पर दिखाई जा रही हो या मल्टीप्लेक्स में, उसका टिकट 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इसमें एंटरटेनमेंट टैक्स भी शामिल है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिनेमा सिर्फ अमीरों का नहीं, सभी नागरिकों का सांस्कृतिक अधिकार है और इस फैसले का मकसद है सिनेमा को हर वर्ग तक सुलभ और सस्ता बनाना। वहीं जहां कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने इस पहल का स्वागत किया है, मल्टीप्लेक्स मालिकों ने इसे लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे प्रीमियम फॉर्मेट जैसे कि IMAX और 4DX पर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि प्रीमियम अनुभव जो है, जिसके साथ रिक्लाइनर सीटें, हाई एंड साउंड सिस्टम या ये सब जो टिके हुई नई टेक्नोलॉजीज है, इन सब पर अब सवाल उठता है कि ये लागू कैसे होंगी। टिकट के दाम में 30% तक की औसत गिरावट उनकी कमाई प्रभावित कर सकती है और शायद दर्शकों को वही अनुभव ना मिले जो अब तक मिल रहा था। अब अगले 15 दिनों में तक जो है जनता और सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां मंगाई गई हैं, लेकिन कुछ बड़े सवाल जो हम पूछ रहे हैं हमारे इस पेशकश के जरिए आपके स्क्रीन पर भी हम फ्लैश करते हैं। क्या 200 रुपए की टिकट सीमा जो है लगाई गई है, जो सीमा है, सिनेमा को सच में हर आम आदमी की पहुंच में ले आएगी? क्या इस कदम से प्रीमियम थिएटर अनुभव जैसे IMAX और 4DX पर असर पड़ेगा? क्या OTT पर जा रहे लोग फिर से सिनेमा थिएटर्स में लौटेंगे? इसका असर केवल रीजनल सिनेमा पर पड़ेगा या हिंदी सिनेमा पर भी प्रभाव पड़ेगा? और आखिर में क्या इस तरह के फिल्म टिकट कैपिंग की जरूरत पूरे देश में है? मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मुकेश भट्ट जो कि प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अक्षय राठी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। मुकेश भट्ट जी, आपके पास आएंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपसे ये जानना कि कर्नाटक सरकार का ये प्रस्ताव आप कैसे देखते हैं। बहुत ही वेटरन प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में भी आप हैं। अब इस तरह से फिल्मों के टिकट प्राइसेस पर कैपिंग लगाना बतौर डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे देखते हैं? I feel that it's a very good move, and it's only on the government level when the government comes with some kind of a stick to get some kind of a rational and discipline into the way exhibition of the entertainment business functions. Then people follow. Democracy is a very good thing, yes, but up to a point. Beyond that, I don't think democracy works at all. I feel this is a good thing because you know what? The tickets in the multiplexes became so frighteningly expensive that I remember long back when the multiplex just came in and my daughter was still studying in college. She told me a very nice line. She said, Papa, we can't afford to see more than one movie in a month with the pocket money you give us. And I said, oh, hello. He said, yeah, I happen to be Mukesh Bhatt's daughter, but still, if we also, affordability is a problem. We want to see more movies with friends, but we can't see because we can't afford the tickets. So that was an eye opener for me. And I will be telling on various platforms that the ticket rates have to come down. See the greed of the multiplex because they have done investments, I understand, but you have to have a rational. You can't go. See, whenever they have come out the scheme of the Tuesday footfalls, where they have reduced the ticket rates, there have been substantial jump in the audiences coming on Tuesday. Then there have been cinema day created now of late, which is 99 rupees a ticket. And the footfalls have been phenomenal. That means it's not that people have stopped going to cinema halls and OTT has taken over. No, people would love to go out and entertain themselves on a big screen, provided you make it affordable. That is a big issue. And that can only come when the government comes with a stick and brings some kind of a discipline. This country needs a stick, whether you like it or not. और अक्षय, बताइएगा आपको ये फैसला कैसे लग रहा है? बतौर कंज्यूमर के लिहाज से, ऑडियंस के लिहाज से तो फायदेमंद लग ही रहा है, बतौर डिस्ट्रीब्यूटर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक सिनेमा संचालक और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मेरी ये राय है कि कोई भी सेक्टर
भले ही वो सिनेमास हो या कोई भी व्यवसाय हो, अगर सरकार पेड की या सेंट्रल उसे कोई ग्रांट्स नहीं दे रही है, कोई रिबेट्स नहीं दे रही है, किसी तरह की सहायता नहीं दे रही है, कोई फाइनेंशियल सहूलियत नहीं दे रही है, तो मेरे ख्याल से काफी अनुचित है कि वो कोई टिकट प्राइसिंग या कमर्शियल डिसीजंस में अद्वैत करे। और देखिए, सिनेमा की टिकट प्राइसिंग क्या रखना, ये मेरे ख्याल से व्यवसाय का निर्णय होना चाहिए, और व्यवसाय ये निर्णय लेता है ऑडियंस के साथ जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है वो देखते हुए। आपने देखा होगा देश भर में मंगलवार को सिनेमाघर की टिकटें 99 रुपए की कर दी गई है। तो सिनेमा को एक्सेसिबल बनाने फाइनेंशियली हम लोग सब जो कदम हो सकते हैं ले रहे हैं, पर सरकार को ये भी समझना जरूरी है कि ऑडिटोरियम बनाने का जो खर्चा होता है, उसके जो प्रोजेक्टर होते हैं, साउंड सिस्टम होते हैं, फर्नीचर होते हैं, अकूस्टिक्स होती है, लॉबी होती है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनका जो कॉस्ट होता है वो निकालने की फीजिबिलिटी 200 रुपए की टिकट अगर कैप कर दे तो आएगी ही नहीं। डॉल्बी सिनेमा जैसे फॉर्मेट्स आ गए हैं देश में, आईमैक्स जैसे फॉर्मेट्स आ गए हैं, इन्हें बनाने का जो खर्चा होता है वो करोड़ों रुपए में जाता है, और 200 रुपए की टिकट्स बेच के कोई हालत नहीं है सिनेमाज वो रिकवर नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे टाइम तक। तो मेरे ख्याल से ये काफी अनुचित निर्णय है। और जैसे मैंने कहा, कोई भी सेक्टर जिसमें रिबेट्स, ग्रांट्स, सब्सिडीज या फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं दे रही है सरकार, वहां पे कमर्शियल डिसीजन में इस तरह से इंटरफियर करना मुझे उचित नहीं लगता। जी, लेकिन भट्ट साहब, अगर मैं बिजनेस के लिहाज से समझना चाहूँ तो उस पर किस तरह का इम्पैक्ट फिर पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ मायने रखता है फिल्म में होना, जिसको लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ये फिल्म लेते हैं और मल्टीप्लेक्सेस लगाते हैं, अपनी टिकट की प्राइसिंग तय करते हैं, तो बिजनेस पर इम्पैक्ट कैसा कितना होगा? See, I'll tell you one thing. When the footfalls come, automatically your collections will increase. You might think that by bringing the tickets down, the figures will drop and it will not become affordable. You see, when you brought the tariff of the mobile phones down, it started with 16 rupees and 8 rupees to now I don't even know what is the rate, but it's minuscule. It makes so much of a difference. More people are consuming it. The more the numbers, India has got 140 crore people. If you make it, this country is starved for cinema halls. It's for a country of this size. Look at China. China has got 80,000 theaters. We have got hardly 8,000 theaters. We should be having 80,000 theaters also to cater to 140 crore people to watch movies. But that's not happening because it's not becoming viable. Government has to take some incentive. See, if government takes incentive and does this, like China, then government earns GST. I don't want the government to do any charity for the film industry. It's good business. The more tickets will be sold, the more GST they will earn. There's no rocket science to it. But the problem is that you have to see it. Who's going to see it? Neither the people from the industry are taking an initiative on that, and also the government, because for the government they have got other issues which are more important, unfortunately, and that's been not for this government, all governments from the time the independence happened. The earlier governments also, they had treated us the same way. We are not in the priority list, unfortunately. Now, we, yeah. we have to be looked upon as an industry which can make a difference in every possible way, culturally or from every economic way. We can increase the economy. But if the footfalls increase, the GST will go over the roof. But who's going to make them realize this, and who will make them see all these things? चलिए, इंडस्ट्री बनाया जाए या इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, वो बहुत पुरानी मांग है। जितना पुराना भारतीय सिनेमा है अक्षय, उतनी ही पुरानी मांग भी रही है ये इंडस्ट्री की कि इसको एक दर्जा दे दिया जाए। बट हैविंग सेड दैट, पता है अक्षय, आपको तो पता ही होगा, एक आम वीकेंड पे अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं ना मूवी देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर आप मल्टीप्लेक्स में जाए तो कहीं ना कहीं 3 से 5 हज़ार रुपए आपके ऐसे ही उड़ जाते हैं। इतनी महंगी हो गई हैं आपकी वीकेंड की टिकट्स। अगर आप बतौर फैमिली जाते हैं जहाँ पे 5 से 8 लोग हैं, तो मतलब
चाय समोसा, उससे ज्यादा आप कुछ सोच ही नहीं सकते। वो भी अगर बजट में आ जाए तो आ जाए। बेतहाशा बढ़ोतरी होती है वीकेंड्स पर कीमतों की। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि महंगी महंगी फिल्में जो हैं वो बनती हैं, उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा। कभी ये साउंड सिस्टम लगा रहे हैं, कभी ये लाइट सिस्टम लगा रहे हैं। पहले भी तो फिल्में बनती थी अक्षय, वो तो सस्ती बनती थी और चलती भी थी, कंटेंट भी अच्छा होता था। आजकल तो ओटीटी पे देख लीजिए, आपको भतेरा कंटेंट मिल रहा है, बल्कि आपको बाहर का भी कंटेंट देखने को मिल रहा है। बात तो अब ये भी है ना। मैम बिल्कुल आपसे सहमत हूं मैं, पर देखिए एक इकोनॉमिक्स का सरल सा कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लेशन। अगर आप देखिए तो कोई भी चीज हो, मतलब भले ही वो खाना हो या कोई भी वस्तु हो, उसके रेट्स बढ़े हैं समय के साथ। इन्फ्लेशन जो होती है, महंगाई जो होती है, वो बढ़ी है। और सिनेमास का भी आप देखिए अगर, तो इतने सालों में ऑन एन एवरेज 7 या 10% से ज्यादा औसत में नहीं बढ़ी है महंगाई, जो फूड इन्फ्लेशन भी उससे ज्यादा रहा है। हम सब उस समय में बड़े हुए हैं जब समोसा मिल जाता था हमें 2 रुपए पीस का। आज की डेट में कहीं भी नहीं मिलता है 20 रुपए से कम का, या उससे ज्यादा ही मिलता है। और वही सिनेमा टिकट्स के साथ हुआ है। पर एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए अगर आपको एक अच्छी दाल मखनी खानी है, समझिए आप दिल्ली में हैं, आप कोई अच्छे ढाबे में भी खा सकते हैं जहाँ आपको 100-150 रुपया में पोर्शन मिल जाएगा। और आप आईटीसी के बुखारा भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको शायद 800-900 रुपए की वही दाल मखनी मिलेगी। वैसे ही सिनेमाघरों में आप ये चयन कर सकते हैं कि आपको पीवीआर डायरेक्टर्स कट में जाना है, या एक पीवीआर के साधारण स्क्रीन में जाना है, या मूवी मैक्स या मुक्ता जैसे जो प्रीमियम पर एक कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट बजट मल्टीप्लेक्स चेन्स होते हैं, या एक सिंगल स्क्रीन में जाना है। और हर तरह अक्षय, के प्राइसिंग पे अगर आप अक्षय देखिए, आपने मैं खाने मानता की तुलना की। अक्षय आपने खाने की तुलना की, जिन जगहों का आपने उदाहरण दिया वहां पे तो गारंटीड आपको टेस्टी खाना मिलेगा। अब मैं ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म देखने जाऊं थिएटर में इतने पैसे खर्च करके, जहां पर ना ही कंटेंट है ना ही किसी भी तरह का पोस्ट, इतने इफेक्ट डाले हुए हैं, मेरे को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आई वो फिल्म। मुझ जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिल्म का मीम बना बना के सोशल मीडिया पे डाला है। कंटेंट की गारंटी भी तो होती है ना, और यही तो वजह है फिल्में चल भी नहीं रही है। अगर मैं इतनी महंगी महंगी टिकटें खरीद भी रही हूँ, मैं सिर्फ वहां पे 4D IMAX में जाके सिर्फ शाऊ शाऊ चीजें, साउंड इफेक्ट देखने जा रही हूँ, तो अपने घर में बना लो ना इतना खर्चा करके थिएटर। पर जैसे मैंने बताया, जैसे मेरे जो सिनेमाज है, हम लोग मल्टीप्लेक्सेस नहीं सिंगल स्क्रीन चलाते हैं। और ये सिंगल स्क्रीन ही एक आम भारतीय का व्यवसाय का साधन है सिनेमा देखने का। और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैम, जितने सिंगल स्क्रीन बचे हैं या जो बजट मल्टीप्लेक्सेस है, मुक्ता जैसे, मूवी मैक्स जैसे, ये भी ओवर टाइम अपग्रेड कर चुकी हैं। जिस तरह का फर्नीचर आप एक अच्छे मल्टीप्लेक्स में देखते हैं, वही आपको अब सिंगल स्क्रीन से मिल रहा है। वैसे ही साफ टॉयलेट्स है, वैसे ही बढ़िया प्रोजेक्शन सिस्टम है, वैसे ही बढ़िया साउंड सिस्टम है। तो जो एक आम हिंदुस्तानी है, उनके लिए सिंगल स्क्रीन और बजट मल्टीप्लेक्सेस का भी साधन है, जहाँ पे टिकट्स बहुत बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। और न सिर्फ टिकट्स, जो खाने के पदार्थ हैं, समोसा हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये भी बहुत अ, अच्छे कॉस्ट पे उपलब्ध है अब। जी, लेकिन भट्ट साहब, जिन फिल्मों की बात आप कर रहे हैं उनमें तो स्पेशल इफेक्ट्स लगते हैं, हम अलग अलग सराउंड साउंड सिस्टम की बात कर रहे हैं, बहुत लेस होती हैं फिल्म टेक्नोलॉजिकली। अगर हम देखें, वही उनकी ऑफरिंग की यूएसपी भी होती है। तो इसके लिहाज से फिर वो कॉस्ट कैसे जस्टिफाई कर पाएंगी अपना। तो वो बनने दो, ऐसी बात नहीं है कि बाकी पिक्चरें बंद हो जाएगी। आप ये खोलो तो सही विंडो, बाकी पिक्चरें जो बंद हो गई है वो दे विल स्टार्ट बीइंग मेड अगेन। You don't understand, by making this so exuberant a cost, you're only making the so-called tentpole films, which can make it affordable to buy that kind of ticket. But that is not the way to look at business. The business is when the common man on the street can walk into a theater and see every weekend a movie. Because still, cinema is the cheapest form of entertainment in our country. So we have to make it accessible to the common man, the salaried man, to go every Saturday with his wife and children and make it affordable for him to spend a Saturday evening out, which we have killed it. Now all that is going to piracy. It's not going into the producer's pocket, neither the exhibitor's pocket, neither the distributor's pocket, and neither the government's pocket. The pirate is making hay while the sun shines. So who's going to wake up to this?
I'm showing you a mirror. You can't be so blindfolded that you can't see. I'm talking plain English. तो OTT क्या आपको कंपेटिटर लगता है भट्ट साहब? OTT is another window of consuming storytelling. They're storytellers. People like to go out also. Every time I don't want to sit in my house and watch a bloody film, yeah. I need to also go out and socialize. And a human being, man is a social animal. He needs to go out. And you know something, the generation between 18 and 25 or 30, they want to go out more for movies. My children don't want to sit in the house and watch movies. They want to go out with their friends. They enjoy. The amount of movies I've seen in my college days, I don't see them today. And India is a young country. But that's More also because the kind of content, no? That's more also than because half the the kind of population. content. Hello. More than half the population of India is below 30. Are you catering to their needs? Are you catering to their pocket? No. I don't know how people can be so blindfolded. And when I say that, I'm talking about our industry and I'm talking about our government also, both. अच्छा, मान लेते हैं अभी तो ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, प्रपोजल है, अभी तक ये कानून नहीं बना है। अगर ये लागू हो जाता है तो इसका प्रभाव आप कैसे देखते हैं अक्षय? थोड़ा इसके इम्पैक्ट पर बात करते हैं, रीजनल सिनेमा पर और हिंदी सिनेमा पर। वैसे मुझे बाइफिकेट करना पसंद नहीं है, सिनेमा सिनेमा होता है, भले ही हिंदी हो या दूसरी किसी भाषा का हो। बट हैविंग सेड दैट, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? फिल्में देखिए बहुत महंगी महंगी बनती हैं, हजार करोड़ रुपए तक की फिल्में आपकी बन रही हैं। अब अगर कैपिंग लगा दी जाए, मान लीजिए 200 रुपए नहीं 500 रुपए लगा दी जाए, या कैपिंग ही आ जाए, इंट्रोड्यूस ही कर दिया जाए, तब कैसे बजट निकलेगा? आप लोग की कमाई कैसे होगी? कैसे बिजनेस मॉडल बदलेगा? मैम देखिए, अगर ये कायदा बन जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे सिनेमाज, खास करके जो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स है, पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस जैसे, जो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं अपनी स्क्रीन्स बनाने पे, इनके लिए बहुत कठिनाई पैदा हो जाएगी। और उसके अलावा कई सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, निर्माता हैं, वो भी बहुत महंगी फिल्में बनाते हैं। और बैंगलोर जैसा मार्केट, जो एक बहुत प्रोमिनेंट मार्केट है, जहाँ से बहुत ज्यादा व्यवसाय होता है, अगर वहां पे इस तरह की चीज हो जाती है तो मेरे ख्याल से पूरा जो इकोनॉमिक्स है वो बिगड़ जाएगा। खास करके उन फिल्मों का जो बन चुकी है या बन रही है ऑलरेडी, या जो सिनेमाज बन चुके हैं या बन रहे हैं अभी, जिनमें एक लागत लग चुकी है फाइनेंशियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिसीजन है, ये मतलब जो सिनेमा की टिकट प्राइसिंग है, इसका निर्णय इस व्यवसाय पे ही छोड़ दिया जाए। और ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इतनी महंगी टिकटों के साथ आम आदमी नहीं आएगा, तो अपने आप मार्केट फोर्सेस फोर्स करेंगे सिनेमास को एक रीजनेबल टिकट प्राइसिंग करने में। सरकार की इसमें जो दखल अंदाजगी है, अब तक वो नहीं मुझे आया लगता है है थोड़ी सी अनुचित है। अक्षय, क्या ये और समय अगर नहीं आया है? देखिए ना फिल्में किस तरह से फ्लॉप हो रही हैं, कमाई तो घटी ही है मल्टीप्लेक्सेस की और तमाम स्क्रीन्स की। कंटेंट तो बन ही नहीं रहा है, इक्का दुक्का फिल्में अच्छा कर जाती हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक चल रही हैं जैसे पहले कोविड के पहले चला करती थी। तो अब और कितना इंतजार करना है रैशनलाइज करने के लिए? अभी भी तो मार्केट फोर्सेस पर ही है ना सारा निर्णय कीमतें तय करने का। मैम, आप जो हिंदी या इंडियन सिनेमा जगत है, उसकी अगर तुलना किसी भी और दुनिया की इंडस्ट्री से करें, हॉलीवुड हो गया, यूरोपियन सिनेमा हो गया, कोरियन सिनेमा हो गया, या आप कहीं भी देख लीजिए, जो सक्सेस रेट होता है फिल्म्स का, वो 10% से नीचे ही होता है। और ये इस व्यवसाय का विधान है, यूं समझ लीजिए। और हमारे यहाँ भी अगर आप देखिए तो कंटेंट फाइनली सुधर रहा है। सितारे जमीन पर जैसी फिल्म आई जिसने बहुत अच्छा व्यवसाय किया, इस शुक्रवार सैयार आ रही है जिसमें 2 डेब्यूटेंट्स लॉन्च हो रहे हैं, और वो शायद पहले दिन 15 करोड़ का व्यवसाय करेगी। तो देखिए, सुधार तो हो ही रहा है। और ये जो एक फिल्म सक्सेसफुल होने का जो फॉर्मूला होता है, वो सिर्फ टिकट प्राइसिंग पे निर्भर नहीं होता है। आप खराब से खराब फिल्म अगर मैं रिलीज करूं और मैं सिर्फ 99 रुपए में दिखाऊं, वो भी आप नहीं आएंगे। और बाहुबली या जवान या गदर या पठान या स्त्री देखने लोग बड़ी तादाद में 600 रुपए की टिकट में भी आए हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सिनेमाज में लोगों को लाने का जो जवाबदारी होती है, वो फिल्म बनाने वालों पे होती है। और जो सिनेमा संचालक हैं, वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सिनेमा टिकट प्राइसिंग का निर्णय लेते हैं। जैसे सैयारा अभी रिलीज हो रही है,
बहुत रीजनेबल टिकट रेट्स पे आपको ऑन एन एवरेज 150 रुपए की टिकट मिल जाएगी, और उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और वैसे ही अगर कोई बड़ी फिल्म आती है, यशराज की ही जब वॉर आएगी, उसकी टिकट प्राइसिंग थोड़ी प्रीमियम होगी। और ये मेरे ख्याल से हर प्रोडक्ट, आप दवाइयों को भी देख लीजिए, जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होती है, ब्रांडेड महंगी होती है, तो बेसिक नेसेसिटी है। यहाँ पे मनोरंजन की प्राइसिंग लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे हो रही है। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि हिंदुस्तान जो है वैल्यू मार्केट नहीं, वॉल्यूम मार्केट है। और हमने कोशिश करनी चाहिए कि एक रीजनेबल टिकट प्राइसिंग के साथ हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को सिनेमा घरों में लाए, और वो कोशिश मैं आपको गारंटी करता हूँ चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं हम ये बात मानते हैं कि कंटेंट किंग होता है हमेशा से। आपका जो स्क्रिप्ट है, आपकी जो स्क्रिप्ट है वही हीरो होती है, वरना तो हम ए लिस्टर्स को भी ओटीटी पर आता हुआ देख रहे हैं। That is because the OTT has come and corrupted the whole territory. They have now given you very high prices. Footfalls are not happening because the tickets are so expensive. So people said, okay, we want to consume, we want to see movies. Now what to do? Let us sit in the house and see it because that's at least affordable for us. They are doing it out of majburi, not because they want to now don't want to go out. People love going out. You are making them sit at home because that is affordable to them. चलिए अक्षय, आज का जो कंज्यूमर है, आज का जो ऑडियंस है, ठीक है, निश्चित तौर पे लोग वीकेंड पर ही नहीं जाना चाहते हैं। ए लिस्टर्स की फिल्में आ गई बीच बीच में, जिसको देखनी थी, जिनके पसंदीदा एक्टर हैं वो उन्होंने देख लिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिल्में भी आ गई हैं ओटीटी पर। आजकल तो आलम ये हो गया है कि वेट करते हैं कि अच्छा नहीं आ जाएगा ओटीटी पर तब देख लेंगे हम। तो ट्रांजिशन अगर मैं समझना चाहूँ, अगर ऐसा हो जाए मल्टीप्लेक्सेस के लिहाज से और बाकी डायनेमिक्स के लिहाज से, वो कितना बड़ा ट्रांजिशन होगा और वो किस ओर का ट्रांजिशन होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज जो हैं वो खड़े भी हो रहे हैं साथ में। देखिए मैम, वो ट्रांजिशन तो होना निर्णय निश्चित है। और किसी भी व्यवसाय में देखिए, जो बिजनेस मॉडल है वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है इन रिएक्शन टू द कंजम्पशन पैटर्न्स। तो अभी आपने देखा होगा, सितारे जमीन पर के साथ आमिर खान साहब ने एक पहल की थी, जहां उन्होंने ओटीटी के लिए फिल्म बेची ही नहीं है। और उसकी वजह से कंटेंट बेस्ड फिल्म, जहां कोई बहुत बड़े बजट, कोई वीएफएक्स, कोई स्किल नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट 5 एक हफ्तों तक चलती आई है और अभी भी व्यवसाय कर रही है। और मुझे ये लगता है कि और बाकी के जो निर्माता है, उन्होंने सिनेमा संचालकों के साथ बैठ के निर्णय लेना चाहिए कि जो विंडो है बिटवीन थिएट्रिकल एंड ओटीटी, वो और लंबा किया जाए। और ये बातें हो रही है। इससे जो थिएट्रिकल का बिजनेस होता है, जिससे प्रोड्यूसर्स का भी ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है, उसे और बढ़त मिलेगी। तो वो एक मेरे ख्याल से लगभग निश्चित है, ताकि ज्यादा लोग सिनेमा घरों में आना पसंद करें और सिनेमा घरों में आने की कोशिश करें अच्छी फिल्मों के लिए। और दूसरा मेरे ख्याल से जो एक कॉस्ट है, एक क्लियर बाइफिकेशन करना जरूरी है इन प्रीमियम फॉर्मेट्स में और जो आम जनता के लिए सिनेमा घर है उनमें। और बहुत जरूरी है कि जो सिनेमा संचालक है, वो जो निर्माता है, जो अभिनेता है, सब मिलके ये मार्केट करे कि सिनेमा सिर्फ पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस नहीं है। एक डिलाइट सिनेमा दिल्ली भी बहुत अच्छा सिनेमा है, रीगल सिनेमा बॉम्बे भी है, राज सिनेमा रायपुर भी है, नोवेल्टी सिनेमा लखनऊ भी है, रूपबनी सिनेमा पूर्णिया भी है, रीजन सिनेमा पटना भी है, जीके सिनेमा चेन्नई भी है, जो वास्तविकता में 100-150 रुपए की टिकट्स बेचते हैं, जो 60 रुपए का समोसा बेचते हैं, और ये भी अच्छे से अच्छे फर्नीचर, अच्छे से अच्छे लाइट साउंड सिस्टम्स के साथ चला रहे हैं अपने सिनेमाज। और इनमें ऑडियंस का स्वागत करना हम सब चाहेंगे, और चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आए और अच्छी से अच्छी फिल्मों का अपने परिवार के साथ आनंद उठाएं। इसका इम्पैक्ट रीजनल सिनेमा तक ही रहने वाला है, या आपको लगता है कि हिंदी फिल्मों तक भी फैलेगा? अगर फैलेगा तो कैसा असर पड़ेगा? I don't think so. Cinema is cinema. Whether you make a Tamil film, Telugu film, Malayalam film, Kannada film, or Hindi film, it is all same. Cinema is cinema. Either it impacts everybody or it doesn't impact anybody. I feel if you like how Karnataka government has been progressive and bold enough to do it, I would want all other states to come forward on the same lines and do it. And just see within 6 months the footfall which you will see in the cinema halls will be staggering. You will be killing piracy, which you need to kill as the government, as the industry, and you will be getting prosperity happening
in the entire economy of entertainment business. चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, 200 रुपए की फिल्म की टिकट, क्या कंटेंट की गारंटी होगी? अच्छा कंटेंट आपको ना OTT में मिलेगा ना थिएटर में मिलेगा। अच्छा कंटेंट जब मिलेगा when filmmakers make their film from the heart and stop making projects to make some output deal to pocket some money in their pocket. And my entire life, I'm 50 years in this business, I have never made a film till I felt I have a great story to tell. People have stopped thinking this way. Now people are saying, you got Shah Rukh Khan, you got Alia Bhatt, you got Ranbir Kapoor, make a film, you'll get so much from OTT, you'll make so much. You're doing trading, you're not making a movie. For God's sake, stop making projects, start making movies. And I promise you, the golden era will come back again. ऑलराइट, तो चलिए एक पैनलिस्ट हमारे साथ जिनको लगता है कि बिल्कुल यही फैसला अच्छा है सरकार का, लेकिन इसके साथ साथ और भी सहूलियतें देनी चाहिए, इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी ओर अक्षय मानते हैं कि मार्केट फोर्सेस पे प्राइसिंग छोड़ देनी चाहिए, इस तरह की कैपिंग लगाना इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तो खैर समय ही बताएगा, फिलहाल ड्राफ्ट प्रपोजल है ये, लेकिन आगे लोगों का क्या फैसला है इस पर, क्या 200 रुपए तक की कैपिंग लगाई जाएगी, अगर कैपिंग इंट्रोड्यूस होती भी है तो कितनी कीमत तक होगी, या पूरी तरह से ही इसको हटाने पर जो है प्रभाव डाला जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी हटाने की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ आज की पेशकश में इजाज़त दें, नमस्कार। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। हर खास खबर पर विशेष पकड़, नजरिया जो भीड़ से रखे अलग।